हरे कृष्ण, राधे राधे। एक समय बहुत से ब्राह्मणों ने भगवान व्यास जी से किसी ऐसे यज्ञ की विधि पूछी जिसका अनुष्ठान सभी वर्णों के छोटे बड़े सब लोग कर सकते हों और जिसके करने से मनुष्य देवताओं का भी पूज्य बन सकता हो। व्यास जी ने जवाब देते हुए कहा, मैं आप लोगों को 5 आख्यान सुनाता हूँ। इन आख्यानों के अनुसार व्यवहार करने से स्वर्ग, यश और मोक्ष की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। माता पिता की सेवा, पति सेवा, सर्वभूतों में समदृष्टि, मित्र द्रोह न करना और भगवान विष्णु की भक्ति करना, ये 5 महायज्ञ हैं। हे ब्राह्मणों, मनुष्य माता पिता की सेवा से जिस पुण्य को प्राप्त होता है वह पुण्य सैकड़ों यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि से भी नहीं मिलता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है। पिता प्रसन्न होने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य की सेवा से और गुणों से माता पिता प्रसन्न होते हैं वह गंगा स्नान का फल पाता है। माता सर्व तीर्थमयी और पिता सर्वदेव में है। ऐसे माता पिता के जो पुत्र प्रदक्षिणा करता है वह पृथ्वी भर की प्रदक्षिणा कर चुका। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके दोनों घुटने, दोनों हाथ और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। जो पुत्र माता पिता के चरण धोकर चरणामृत लेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नीच मनुष्य कड़ी जबान से माता पिता का अपमान करता है वह अनेक काल तक नरक में रहता है। जो अधम मनुष्य माता पिता की सेवा किए बिना ही भोजन करता है वह मरने पर क्रमीकूप नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य रोगी, वृद्ध, वृत्तिहीन, अंधे या बहरे पिता का त्याग कर देता है वह रौरव नरक में जाता है। माता पिता का पालन न करने से मनुष्य के समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे म्लेच्छ, चांडाल आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता की सेवा न करके तीर्थ सेवा या देव आराधना करने से उनका फल नहीं मिलता। हे ब्राह्मणों, इस संबंध में एक पुराना इतिहास कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था। वह माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला। तीर्थ सेवा के बल से उसकी नहाकर धोई हुई धोती प्रतिदिन बिना ही आधार आकाश में उड़कर सूखने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मण को अहंकार हो गया और वह कहने लगा कि मेरे समान पुण्यवान और यशवान मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। उसी समय एक बगुले ने उसके मुंह पर पीठ कर दी। इससे उसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने बगुले को शाप दे डाला। शाप देते ही बगला पृथ्वी पर पड़कर भस्म हो गया। इस जीव हिंसा के फल से ब्राह्मण के मन में मोह हो गया। उसकी गीली धोती जो अब तक बिना ही आधार आकाश में सूखती हुई उसके साथ चलती थी अब नहीं चली। जीव हिंसा के पाप से उसकी यह सिद्धि जाती रही। इस घटना से ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। तब तक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने पर तुम्हें धर्म के असली मर्म का पता लगेगा और उसके उपदेश से तुम्हारा मंगल होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा कि वह चांडाल सवेरे से माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। जाड़े के दिनों में वह गर्म जल, तेल, अग्निताप, तांबूल और बहुत सी रुई के बिछौने आदि से उनकी सेवा करता। वह चांडाल रोज उनको खाने के लिए मधुर अन्न और दूध देता। वसंत ऋतु में मधु, सुगंधित माला और अन्य अन्य रुचिकर पदार्थों से तथा गर्मी के दिनों में पंखे से हवा करके उनकी सेवा करता। नित्य उनकी सेवा करने के बाद वह भोजन करता। इस प्रकार वह चांडाल सर्वदा माता पिता की थकावट मिटाने और उनको सुख पहुंचाने के काम में लगा रहता। उसके इस पुण्य बल से विष्णु भगवान उसके घर में बहुत दिनों से निवास करने लगे थे। ब्राह्मण ने उस चांडाल के घर में एक ऐसे कमरे में जो बिना ही खंभों के खड़ा था, त्रिभुवनेश्वर परम पुरुष अन्य प्राणियों से अतुलनीय तेजोमय महासत्व विष्णु भगवान को सुंदर ब्राह्मण शरीर से चांडाल के घर की शोभा बढ़ाते हुए देखा। तदनंतर उसने आश्चर्य में भरकर मूक चांडाल से कहा, चांडाल, तू मेरे पास आ। मैं तेरी सहायता से परम पद पाने की इच्छा करता हूँ। सब लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए जो हितकर हो, मुझको तू वही उपदेश कर। मूक ने कहा, मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ? इनकी सेवा कर चुकने पर आपका काम करूँगा। आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करूँगा। चांडाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तू करना चाहता है? मूक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? मैं बगला नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊं।
आकाश में अब आपकी धोती नहीं सूखती। आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ आए हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। आप जरा ठहरिए, मैं उपदेश दूंगा। जल्दी हो तो आप पतिव्रता के पास जाइए, वहाँ जाने से आपका कार्य सफल होगा। इसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मूक के घर से निकलकर नरोत्तम से कहा कि चलो, मुझे भी उसी पतिव्रता के घर जाना है। नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उनके साथ हो लिया। रास्ते में आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तम ने ब्राह्मण वेशधारी विष्णु से पूछा, विप्रवर, आप स्त्रियों से युक्त चांडाल के घर में सदा क्यों रहते हैं? हरि ने कहा, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पतिव्रता आदि से मिलने के बाद तुम मुझे पहचान सकोगे। नरोत्तम ने कहा, हे द्विज, वे पतिव्रता कौन है? उसमें ऐसी कौन सी महान बात है जिसके लिए मैं वहां जा रहा हूँ? हरि ने कहा, जैसे नदियों में गंगा, मनुष्यों में राजा और देवताओं में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता स्त्री नित्य पति के प्रिय हित कार्य में रत है, वह दोनों कुलों का उद्धार करती है और प्रलय काल पर्यंत स्वर्ग में रहती है। उसका पति अगर स्वर्ग से गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है और पतिव्रता उसकी रानी होकर सुख भोग करती है। इस प्रकार बारंबार स्वर्ग राज्य का उपभोग करने के अनंतर वे दोनों मुक्त हो जाते हैं। नरोत्तम ने फिर पूछा कि वे पतिव्रता कौन है, उसके क्या लक्षण हैं, मुझे यथार्थ रूप से समझाइए। हरि ने कहा, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की सेवा करती है और शासन में उसे राजा के समान मानती है, वही स्त्री पतिव्रता है। जो स्त्री काम काज में दासी, रति काल में रंभा, भोजन कराने में जननी और विपत्ति काल में सत परामर्श देने वाली होती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री मन, वाणी, शरीर या कर्म से कभी पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वही पतिव्रता है। जो केवल अपने पति के सेज पर ही सोती है, नित्य पति की सेवा करती है, कभी मत्सरता, कृपणता या अभिमान नहीं करती, मान अपमान में पति को समान भाव से ही देखती है, वही साक्षात पतिव्रता है। जो सती स्त्री सुंदर वस्त्र भूषणधारी पिता, भ्राता और पुत्र को देखकर भी उन्हें पर पुरुष समझती है, वही यथार्थ पतिव्रता है। हे द्विजवर, तुम उस पतिव्रता के पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कहो। तुम जिसके घर जा रहे हो, उस ब्राह्मण के 8 स्त्रियां हैं। उनमें जो रूप यौवन संपन्ना, यशस्विनी और दयावती है, उसी का नाम शुभा है। वह प्रसिद्ध पतिव्रता है। तुम उसके पास जाकर अपने हित की बातें उससे पूछो। इतना कहकर भगवान हरि अंतर्धान हो गए। नरोत्तम को उनके अंतर्धान होते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ।